RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। रूल्स तोड़कर बच्चों को लाने ले जाने वाले स्कूली वाहनों को आरटीओ ने दिया झटका। आरटीओ जॉइंट कमिश्नर शोभा समेत अधिकारियों की टीम ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड समेत कई इलाकों का जायजा लिया, जो लोग व्हाइट बोर्ड वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जा रहे थे और जो कैपेसिटी से अधिक बच्चों को ले जा रहे थे अपने वाहनों में और बिना अनुमति के स्कूली बच्चों को ले जाने का नज़ारा भी दिखा। इस छापामारी में उन्हें रोका गया और उनके रिकॉर्ड और कागजात की चेकिंग की गई, जिसमें 15 से ज़्यादा मिनी स्कूली वैन नियम तोड़ने वाले इन वाहनों को सीज कर अपने कब्जे में लिया। आरटीओ अधिकारियों ने टैक्स वसूली का नया तरीका, डपली बजाकर बार मालिक के सामने सर्कस। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका के नगर सभा अधिकारियों ने टैक्स वसूली का अनोखा तरीका ईजाद किया है। नगर निगम अधिकारियों ने पल्लवी बार एंड रेस्टोरेंट के बाकी 24 लाख टैक्स वसूली के लिए बार के सामने डपली बजाकर टैक्स वसूली का ये सर्कस देखने को मिला, जिस दौरान बार मालिक और नगर निगम अधिकारियों के बीच बहस के चलते काफ़ी देर तक ये तमाशा देखने को मिला। आखिरकार बाकी बिल का भुगतान करने की बात कही। अपनी इज्जत नीलाम होते देखकर बार मालिक ने कहा जा रहा है। जहरीले बिच्छुओं के साथ भक्तों का खेल। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा तो आपने सुनी होगी, मगर यहाँ जहरीले बिच्छुओं के साथ होता है भक्तों का खेल। नाग पंचमी के दिन ही जहरीले बिच्छुओं के साथ बच्चे, बूढ़े और नौजवान लड़के लड़कियां इन बिच्छुओं की पूजा कर बदन पर, सर पर, हाथों में और जबान पर रखकर खेलते हैं ये खेल, जिसके साथ फोटो भी खिंचवाने का नज़ारा देखने से बदन में कपकपी आ जाती है। यादगीर जिला गुरमिटकल कंदूर के कोडम्मा देवी यात्रा की है ये खासियत। ये सब करने के बावजूद भी अब तक किसी को नहीं काटा इन जहरीले बिच्छुओं ने, इसीलिए इस यात्रा के मौके पर बिच्छुओं को पकड़कर ये खेल खेलने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है भक्तों का। राज्य में नो NEP ओनली SEP। बीजेपी कांग्रेस के बीच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सियासत तेज, जिसमें NEP रद्द, SEP जारी। देश में 2020 में पहली बार बीजेपी सरकार के दौरान जारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब कर्नाटका में नहीं रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य सरकार ने किया रद्द करके राज्य की शिक्षा नीति स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को जारी करने की घोषणा की है। सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में राज्य के तमाम सरकारी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स, एजुकेशन विभाग के ऑफिसर्स की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। बीजेपी सरकार ने जल्दबाजी में बिना तैयारियों के इसको राज्य में जारी किया था। इस फैसले का समर्थन मंत्रियों ने भी किया है, जिसको लेकर डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि हम इस नागपुर एजुकेशन पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। फिलहाल स्कूलों में ये पॉलिसी चल रही है। बच्चों के भविष्य को नुकसान न हो, आसानी से अपनी पढ़ाई नई राज्य शिक्षा नीति के साथ जारी रखने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, कहा सरकार ने। जिंदा महिला का डेथ सर्टिफिकेट, जीने का सहारा पेंशन भी छीना। अधिकारी ने इस बूढ़ी महिला के जीने का एक ही सहारा, हर महीना मिलने वाली बुढ़ापे की पेंशन, इसको भी एक सरकारी अधिकारी की लापरवाही से ये सहारा भी अब बंद हो गया है। महिला का हर महीने मिलने वाली पेंशन न आने का कारण पूछने पहुंची रायचूरू के हिरे उप्पेरी गांव की बूढ़ी महिला को तब शौक लगा जब अधिकारी ने इस जिंदा महिला के हाथ
रात में ही इसका ही डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। अब अधिकारी को कहां से मिली इस महिला के मरने की खबर? सरकारी कागजात में मरने वाली महिला को कैसे किया जाएगा अब जिंदा, और कब मिलेगा इसके जीने का सहारा, पेंशन? ऐसे कई सवाल हैं। इस बूढ़ी माई के कांपते हाथों से अपने जिंदा होने का सबूत दिखाते हुए पेंशन आने की उम्मीद लगाए इन धुंधली आंखों में। हिरन का झुंड कर रहा है फसलें बर्बाद। बीदर जिला मंदूर गांव के कमल नगर इलाके में दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर किसानों की उगाई गई महीनों के इंतजार बाद हाथ आने वाली फसलों को खेतों में हिरन के झुंड मचा रहे हैं तांडव। एक नहीं सैकड़ों हिरन खेतों में हमला करके फसलों को कर रहे हैं बर्बाद, जिससे किसान हैं परेशान। फॉरेस्ट अधिकारियों को हिरन के हमलों से निजात दिलाने की फरियाद कर रहे हैं किसान, वरना हो जाएगा इनका जीना दुश्वार। कानून की रक्षा करने वाले कर रहे हैं सड़क के गड्ढे भरने का काम। चिकमंगलुरु पुलिस कानून की रक्षा के साथ साथ सड़क के गड्ढों को भी भरने का काम कर रही है। ये पुलिस स्टेट हाईवे राज्य मार्ग पर बढ़ते वाहनों के हादसात को देखते हुए, जिसका कारण सड़क पर गिरे बड़े गड्ढे हैं, इनको खुद अपने हाथों से मिट्टी डालकर हादसों को रोकने का काम में जुटे पुलिस। एमएलए नैना से सड़क मरम्मत की मांग की थी पुलिस ने। पुलिस की मांग पर पीडब्ल्यूडी की देरी के चलते कानून के रखवाले खुद हाथों में टोकरी और फावड़ा लेकर इस काम को करके कुछ हद तक राहत पहुंचा रहे हैं वाहन सवारों को। अमीरों के घर हैं इन चोरों का टारगेट। पिछले 3 महीनों से हावेरी जिला में चोरी की वारदातों में इजाफा। रानी बेन्नूर के बसवेश्वर नगर के कई इलाकों में चोरी अमीरों के घर ही हैं इन चोरों का टारगेट। दिन में ताला लगे घरों की पहचान करके रात में हथियार के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम देने का नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में हुआ है कैद। जल्द इन चोरों के आतंक को रोकने की लोग कर रहे हैं फरियाद। अक्सर रात के 1 से 3 बजे तक का वक्त हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, कहा डर के माहौल में जी रही ये जनता। हुबली ईदगाह मैदान में 11 दिन गणेश त्यौहार मनाने की मांग। शहर के रानी चन्नम्मा सर्कल के ईदगाह मैदान में गजानन उत्सव समिति ने हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के कमिश्नर से इस बार 11 दिन ईदगाह मैदान में गणेश त्यौहार मनाने की दी जाए इजाज़त। पिछली बार हमारे संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरी पलों में 3 दिन की अनुमति मिली थी। इस बार पूरे 11 दिन और 15 दिन पहले परमिशन दे अधिकारी हमें तैयारियां करने के लिए किसी के दबाव में न आने की बात भी कही है समिति के जिम्मेदारों ने। बेंगलुरु, तुमकुर सहित 14 जगहों पर लोकायुक्त की मेगा छापामारी। आमदनी से ज्यादा जायदाद के रखने के चलते लोकायुक्त की रेड। बेंगलुरु, तुमकुर सहित 14 जगहों पर एक साथ मेगा छापामारी। बेंगलुरु में श्रीनिवास के घर और दफ्तर पर भी छापामारी की। लोकायुक्त के अधिकारियों ने केटी श्रीनिवास के आरपुरम ऑफिस में सर्वे सुपरवाइजर का काम करता है, जिसके पास 5 एक्साइज शराब की दुकानों के लाइसेंस भी मिले हैं इस रिश्वतखोर अधिकारी से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।